महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गजाननम भूतिगणादिसेवितं कपित्तिजम्बू फलसारवच्छेदम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसाम् मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। मैं नहीं जानू पूजा तेरी पर तू मत करना मैया तेरी। तेरी बेटी तुझको बुलाए लाज तू रख ले अब माने। एक भरोसो एक बल एक आत्मविश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। श्री राम नगरिया राम की बस सरयू के तीर अचल राज महाराज को चौकी हनुमत। आइए आइए हनुमंत विराजिए और कथा कहूँ अनुसार प्रेम सहित गादी धरो शुभ्रजिय पवन
ब्रजीय पवन कुमार ब्रजीय पवन कुमार। आओ माँ आओ माँ आओ माँ आओ माँ आओ तुम्हें ये बालिका पुकारी रही जो मेरे ज्ञान कौश के कपाट खोले जाओ। आओ माँ तुम्हें ये पुत्री बुलाती है जो अपनी निज पुत्री के कंठ पे विराजो। आओ माँ आओ तुम्हें ये बेटी बुलाती है शुभ जाती आओ बीना कब तावली कंठ में घोलती आओ। श्री शुकदेव जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं गोविंद के शो हनुमत होश। जय के सुमरनते पाप होते हैं छह सो एक बार मिलकर कहो श्री बजरंगबली की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत अनंत विभूषित अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज एवं परम पूज्य श्री सीताराम जी महाराज अकारण करुणा बरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़न पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी भगवान श्री गोविंद का बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण राम कथा के अनन्य रसिया अनन्य उपासक अमर कथा को जन्म देने वाले भगवान भक्त बावन बोले बाबा जिनके मुख कमल से भागवत रूपी अमृत निकला परम वितराग संतोष श्रोमणी कवकुल चक्र चूड़ामणि पूज्य सुखदेव जी महाराज श्रद्धालु भक्तगण सीता अनसुईया गार्गी और मेदा मदालसा के श्री चरणों का अनुकरण करने वाली त्यागमयी ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें इस सत्संग वाटिका में पुष्पों की बहात खिले हुए हमारे नन्हे मुन्ने भाई बहनों दोबारा प्रेम से हरि नाम संकीर्तन इसके बाद में आगे जय श्री श्री हमारे हनुमंत लाल जी की इच्छा। बोले हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। तिरछी चितवन से करके सारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे तिरछी चितवन से करके ये सारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। हाँ तिरछी चितवन से करके ये सारे तिरछी चितवन से करके इशारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। हरे गोविंद
से नैना हो मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गई जब से नैनों से नैना, हो मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी न आए चैना, हो एक पल भी न आए चैना, हाँ, एक पल भी न आए चैना, एक पल भी न आए चैना, चले नैनों से तीर करारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, राधे राधे मेरे नैनों को भाई ये नैना, मेरे नैनों को भाए है नैना, हाँ मेरे नैनों को भाई ये नैना, ओ मेरे नैनों को भाए नैना, हाँ मेरे दिल में समाए ये नैना, ओ मेरे दिल में समाए नैना, हाँ मेरे दिल में समाए ये नैना, मेरे दिल में समाए ये नैना, देख नैनों से, अरे श्याम सुंदर, देख नैनों से ऐसे नजारे, देख नैनों जैसे नजारे, जिया जाए ना वो बिन तुम्हारे, हो जिया जाए ना अब बिन तुम्हारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, तिरछी चितवन से करके इशारे, वो तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, ओ चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, नैना कजरा रे, तिरछी चितवन से तिरछी चितवन से करके इशारे, चितवन पे करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, ओ चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे, 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 नैना कजरा रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सत्य सनातन धर्म की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री बालाजी महाराज की, जय सदगुरु बाबा महाराज की, जय। सदगुरुदेव भगवान की। जय। आइए बड़ी पावन चर्चा
मैं कल निवेदन कर रही थी, जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन है आगे पधार जाइए। आप लोग भी जो पीछे बैठे हुए हैं पधार जाइए, आप लोग भी आगे पंडाल में। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की, हनुमान हरि की, सत्य सनातन धर्म की जय। शायद 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान हरि की जय। आइए बड़ी पावन चर्चा। मैं कल निवेदन कर रही थी कि भगवान मथुरा में जन्म लिए, नंदोत्सव में जाकर के बड़ा, महाराज नंद गांव में जाके बड़ा सुंदर दिव्य नंदोत्सव, दूध दही घी की कीच मची गैलन में, कीचन में सबे पगे आनंद बधाई में, भूल गए गोप ग्रह गोप कान भूल गए, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की, ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदा वर छंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाली की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। लाल की, बारन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। महाराज ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आज सबके सब ब्रजवासी मालूम चले हो नंद के यहाँ लाला भयो है, तो अपने अपने दरवाजों पे दूध दही के हांड दूध दही के बर्तन रख करके बैठ गए। अब जो भी लाला के जन्म में सम्मिलित होने के लिए आता है उससे कहते हैं भैया थोड़ा सा हमारा माखन खा लो, अगर खा लेता है तो ठीक, और नहीं खाता है तो उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं कि तुम खाओगे नहीं, तुम्हारे शरीर में लग जावेगो, हमारो तो पुण्य जावेगो महाराज, हाँ हमारो तो पुण्य जावेगो। महाराज 85 चौक की हवेली है हमारे नंद बाबा की, और प्रत्येक चौक इतना बड़ा बड़ा है जिसमें 10,000 गायें आराम से खड़ी हो जाएं, 10,000 गायें आराम से खड़ी हो जाएं। और उस हवेली के आगे एक विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान में कुंड खोद दिए गए और उन कुंडों को दूध दही हल्दी घी तेल से भरवा दिया गया महाराज। अब जो भी लाला के जन्म में सम्मिलित होने के लिए आता है उसे उठा करके कुंड में फेंक देते हैं, ऊपर सफेद जाता है अंदर से पीला होकर के निकलता है, बड़ा आनंद आ रहा है। आज बर्फी सी ब्रज नार बनी और गुझिया से गीत और गोझा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी और रस खीर सी रोहणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन और गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला, जलेबी शिरानी यशोदा ने जायो रबड़ी सी रात में सो लड़ुआ सो लाला। महाराज नंद बाबा लाला के जन्म की खुशी में आज महामना हो गए। महामना, महामना माने बड़े मन वाले, जिसने जो मांगा वो दिया, वस्त्र मांगे वस्त्र दिए, सोना मांगा सोना दिया, गायें मांगी गायें दी, अगर किसी ने भैंसें मांगी तो नंद बाबा कहते हैं भैया हम तो गौपालक हैं, हम भैंसे पालते नहीं हैं, लेकिन आपने मांगा है तो खाली नहीं लौटाएंगे। तो नंद बाबा ने भैंसे खरीद के दी पर खाली नहीं लौटाया। हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। और महाराज
नंद बाबा से अगर कोई ये आके कहता कि बाबा आपके यहाँ लाला हो, इसके लिए हमने बहुत यज्ञ कराए, तो नंद बाबा कहते हो भैया आपके यज्ञों का ही प्रताप है कि हमारे घर में लाला भयो है, और उसके उपलक्ष्य में खजाने के द्वार खुले हैं, जितना चाहिए उतना धन ले जाइए। अगर कोई कहता बाबा हमने बहुत भजन पूजन किया है आपके यहाँ लाला हो इसके लिए, तो गौशाला आपकी है, जो गाय पसंद हो वो ले जाओ। हाँ? कोई दरवाजे थोड़ी ना लगा के रखे हैं। हाँ? अब धीरे धीरे ठाकुर जी को सूतका ग्रह से निकाला गया, सूतका ग्रह से, और महाराज जात कर्म संस्कार करवाया गया ठाकुर जी का। सांडिल मुनि ने आकर के महाराज गर्भ की शुद्धि कराई गई, भगवान सूतका ग्रह से बाहर निकले, जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म, अच्छा जात कर्म संस्कार किसे कहते हैं? जात कर्म संस्कार कहते हैं कि जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उसका ऋण होता है हमारे ऊपर, जिस कुल में जन्म लेते हैं उसका ऋण होता है हमारे ऊपर, जिस देश में जन्म लेते हैं उसका ऋण होता है हमारे ऊपर। तो वो ऋण हम अलग अलग कर्म करके उतारते हैं। समाज का ऋण समाज सेवा करके, देश का ऋण देश सेवा करके, और कुल का ऋण पितरों को एक संतति दे करके। अगर विवाह नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो वहां पे एक संतति की अनिवार्यता हो जाती है। जब तक एक संतति नहीं देते हम, तब तक हम पितरों के ऋण से उरण नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं, महाभारत की कथा है महाराज पांडु जी महाराज की। पांडु जी महाराज को श्राप लगा था एक संत का कि जब भी अपनी पत्नी के पास जाओगे सर के टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएंगे। और पांडु महाराज ने बड़ा कठोर तप किया, बड़ा कठोर तप किया, और इतना कठोर तप किया कि पितर लोग स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन देने के लिए आए। लेकिन जब पितर लोग जाने लगे तो पांडु जी महाराज भी शरीर समेत पितर लोग जाने लगे। तो पितरों ने रोका, नहीं पांडु, अभी तुम्हारे ऊपर ऋण है, जब तक आप एक संतति इस कुल को नहीं देंगे तब तक आप पितर लोक में जाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। अब पांडु जी महाराज तो उदास हो गए, श्राप लगा हुआ है, संतति देंगे नहीं तो मुक्ति मिलेगी, महाराज पितर लोक जाने के अधिकारी बनेंगे नहीं, तो फिर क्या करें? माँ कुंती ने देखा क्या बात है भगवान बड़े उदास दिख रहे हैं, तो महाराज पांडु ने अपनी व्यथा सुनाई। कुंती मैया बोली, भगवान यदि आप आदेश करें, अगर आप आदेश करें तो मैं एक उपाय बताऊं आपको। बोले क्या? बोले बचपन में मैंने महाराज दुर्वासा की सेवा की थी और उससे खुश होकर के उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था और वो मंत्र सिद्ध किया है मैंने। उस मंत्र से मैं जिस भी देवता का आवाहन करूं वो मेरे सामने, ठीक है, मुझे धर्मराज की तरह धर्मात्मा पुत्र चाहिए। तो मां कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और धर्मराज ने आशीर्वाद दिया और धर्मराज के आशीष से मां कुंती के युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। फिर पांडु जी महाराज ने कहा कि मुझे पवन की तरह बलवान पुत्र चाहिए, तो महाराज पवन देवता का आवाहन किया, उनके आशीर्वाद से भीम जी का जन्म हुआ। मुझे इंद्र की तरह वीर पुत्र चाहिए, इंद्र का आवाहन किया और इंद्र के आशीष से महाराज अर्जुन जी का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी थी माद्री, माद्री को मंत्र सिखाया मां कुंती ने और मंत्र सिद्ध करके माद्री ने अश्वनी कुमारों का आवाहन किया, उससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि अगर वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो वहां पे एक संतति की अनिवार्यता हो जाती है। तो महाराज आज जात कर्म संस्कार कराया गया, भगवान को गर्भगृह से बाहर निकाला गया, गर्भ की शुद्धि कराई गई और नंद बाबा ने गौशाला की सबसे सुंदर 2 लाख गायें, सबसे सुंदर हष्ट पुष्ट गायें, दूध देने वाली, जिनके ऊपर चांदी आदि की झूलें पड़ी हुई हैं, सोने से जिनके सींग मड़े हुए हैं, चांदी से खुर मड़े, ऐसी गाय दान दी। और हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोगों को दान देना हो तो हम कैसी गाय ढूंढते हैं? 4-5 बार बछड़ा बछिया है गए महाराज, अब किसी काम की नहीं रही तो फिर क्या करें? सेवा कौन करे? तो एक काम करते हैं, गांव के पंडित जी को दान कर देते हैं। अपने यहाँ तो कहावत है ना कि दान की बचिया के दांत नहीं हुआ करते महाराज, पर ऐसा दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा ऐसा करो जिसका आप स्वयं उपयोग कर सकते हो, और जिसका स्वयं उपयोग नहीं है ऐसी वस्तु दान करने का कोई लाभ, ऐसी वस्तु दान करने का कोई लाभ नहीं है महाराज। लेकिन लोग तो भगवान को ही नहीं छोड़े महाराज, मंदिर जाए और दान पात्र में वो सिक्का डाल के आते जो चलता भी नहीं है महाराज। हाँ,
फटा नोट है, कहीं नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? भगवान जी के मंदिर में कौन से भगवान जी देख रहे हैं? ठाकुर जी की आरती में चलेगा, कौन से भगवान जी देख रहे हैं? हाँ? लेकिन नहीं, दान हमेशा अच्छा, जिसका हम स्वयं उपयोग नहीं कर सकते ऐसे दान का कोई फल नहीं होता। तो गौशाला की सबसे सुंदर 2 लाख गायें निकाली नंद बाबा ने और उनका दान किया नंद बाबा ने। और अब महाराज 6 दिन हो गए, ढोलक की थाप जारी है बरसाने। बरसवान जी बोले काहे भैया इतना हल्ला क्यों हो रहा है नंद गांव में? बोले आपको नहीं पता? बोले नंद के यहाँ छोरा भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है। बरसवान जी बोले अच्छो भयो, नंद के यहाँ लाला भयो, मेरे घर लाली बह गई महाराज। टीका लेके आए, नंद मेहर घर ढोटा जायो और बरसाने से टीको आयो। 6 दिन हो गए नंदो सो चलते चलते। अब नंद बाबा को होश आया। नंद बाबा कहने लगे अरे छोरा हो, मैं तो आनंद आनंद में भूल ही गयो कि अब की बार मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा, मतलब मैंने कर नहीं दिया। नंद बाबा का बहुत लंबा चौड़ा दूध दही का व्यापार था, तो कंस ने उनके ऊपर कर लगा दिया था, हर साल कर देना पड़ता था। तो नंद बाबा बोले अगर कर नहीं दिया तो कंस नाराज है जावेगो, इसलिए एक काम करो तुम लोग उत्सव मनाओ और मैं कंस का वार्षिक कर नंदा कंस वार्षिकम जा रहा हूं कहा गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गता नंदा कंसस् वार्षिकम करम दातु कुरुदः। गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोकुल और गोपाल की रक्षा के लिए महाराज नंद बाबा ने ढेर सारा सामान झकड़े गाड़ी में भरा और लेकर के कंस का वार्षिक कर देने मथुरा पहुंचे। कंस का वार्षिक कर चुकाया और महाराज बसदेव जी से मिले। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लिपट के खूब रोए। नंद बाबा कहने लगे भैया कंस ने अच्छो नाये कियो, हमने सुनी 6 लाला आपके मार दिए कंस ने, 7वां भगवान ने दियो ना है, 8वीं कन्या वही थी, वाहू को कंस ने मार दियो, भैया कंस ने अच्छो नाये कियो। बसदेव जी कहते हैं भैया अब जो किस्मत में लिखा है, हल्का हल्का हल्का, जो किस्मत में लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? और फिर जो होना था वो तो हो ही गया। और फिर एक तो है ही तुम्हारे घर पे हमारा दाऊ जी है ना, और जो छोटो वालो है ना भैया वाहू को अपनों ही मान लेंगे। मान क्या लेंगे, है तो आपका ही। लेकिन बेचारे नंद बाबा को थोड़ी ना पता है कि अष्टमी की रात अदला बदली कर ली, तो छोटो वालो है ना वाऊ को अपनों ही मान लेंगे हम। नंद बाबा बोले हो भैया छोटो वालो भी आप ही को है, हमारो नहीं। अब नंद बाबा तो उन्हें सांत्वना देने के लिए बोल रहे थे। जैसे हमारे साथ में बच्चा है अपना, तो कोई पूछे भैया किसका है, आपका ही है, बोलते हैं कि नहीं? तो अगला वाला खुद ही समझ जाएगा कि हाँ तो आपका ही है हमारा। लेकिन बसदेव जी बोले मित्र मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ब्रज से गोकुल से ज्यादा देर दूर नहीं रहना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है, जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। नंद जी तो महाराज वापस चले और इधर जब योग माया ने आकाशवाणी करी, कंस ने योग माया को मारना चाहा तो योग माया हाथ से छूट गई। आकाश में अष्टभुजा रूपधारी दुर्गा बनकर के आकाशवाणी करती हुई बोली पापी कंस तूने मुझे मारना चाहा, लेकिन तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो गया है। कहां यत्रो को वा ये नहीं बताऊंगी, लेकिन तुझे मारने वाला ब्रज में आ गया है। तो कंस घबरा गया, अपने अष्ट मंत्रियों को बुलाया। मैं तो सोच रहा था कि मैंने देवकी के 6 पुत्र मार दिए, मतलब मैंने अपना काल मिटा दिया, लेकिन मेरा काल तो ब्रज में जन्म लेके आ चुका है। उसके मंत्री बोले महाराज घबराइए मत, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 10 दिन के अंदर ब्रज में जितने भी बच्चे जन्मे सबकी हत्या करवा दो, उनमें तुम्हारा जो शत्रु होगा वो भी मारा जाएगा। बस फिर क्या महाराज, कंस की भेजी हुई पूतना व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त, सक्तासुर निकल पड़े तरह तरह के रूप रख करके। और कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी सुसंचार घुंदंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में विष लगा करके ब्रज में भ्रमण कर रही है। और मालूम चलता है किसी के यहाँ लाला हुआ है, पहुंच जाती है और खिलाने के बहाने विष लगा स्तन मुख में देकर के बच्चे को मार देती है। तो कंस की भेजी हुई पूतना गोकुल में आई, मालूम चला नंद के यहाँ लाला हुआ है। माताएं बातें करती हुई जा रही थी, अरे बहना इतने सुंदर हैं नंद जू के लाला, अगर एक बार देखोगी ना, हाँ इतने सुंदर है वो कन्हैया, इतने सुंदर कि जो भी कन्हैया को देखने आता है ना
जो भी गोविंद को देखने आता है आशीर्वाद देने आता है, लेकिन गोविंद को देखते ही आशीर्वाद के शब्द बदल जाते हैं। आशीर्वाद तो ये देना चाहती है कि हजारों साल तक भगवान या लाला की रक्षा करे, हजारों साल तक भगवान या लाला की रक्षा करे, लेकिन जैसे ही भगवान को देखती हैं, कन्हैया को देखती हैं, तो शब्द बदल जाते हैं। और शब्द क्या हो जाते हैं कि हे ठाकुर जी, हजारों साल तक जो लाला हमारी रक्षा करे। हाँ महाराज, तो इतने सुंदर है, बातें करती हुई जा रही थी। पूतना बोली हो ना हो ये वहीं जा रही है, मेरा नाम है पूतना, पूतना। और मेरे रहते हुए अगर कोई पुत्र की खुशी मना ले तो मेरा तो नाम भी बेकार हो गया, पूतना। हाँ? पर नंद जी का घर कहाँ, ये तो मेरे को ही नहीं पता। तो कुछ सखियां निकली बातें करती हुई, लगता है वहीं जा रही है, बस काम बन गया, सुंदर सा रूप बनाया और गोपियों के साथ में लग गई महाराज। गोपियों ने बधाई दी, यशोदा मैया बधाई हो, इसने भी बधाई दी। अरे बहना यशोदा खूब खूब बधाई हो, मैंने सुना कि आप बुढ़ापे में ठाकुर जी ने तेरी गोदी भर दी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, वो तो बधाई देवे चली आई बहना। यशोदा मैया ने कहा कि ये गोपी तो पहली बार देखी है मैंने, मैं तो पहचानती नहीं हूँ, और मेरे को बहन बोल रही है, क्या करूं, पूछूं क्या? लेकिन यशोदा मैया ने सोचा अगर पूछूंगी तो क्या सोचेगी कि मैं तो इतने भाव से बधाई देने आई हूँ, ये पहचान भी नहीं रही है। होगी कोई दूर की बहन, मामा की, फूफा की, नहीं पहचानती नहीं। हाँ हाँ बहन, सब तुम सबको ही आशीर्वाद है, आप सबके आशीर्वाद से ही ठाकुर जी ने मेरी गोद भरी है, और मेरे लाला को आशीर्वाद दे के ही जानो है। पूतना कहने लगी वो तो आशीर्वाद देने ही आए हैं, पर हैं कहाँ आपके लाला जी, ये तो बताइए हैं कहाँ? यशोदा मैया ने कहा वो पालने में लेटा है। और जैसे ही पूतना ने पालने की तरफ देखा तो मेरे गोविंद ने तो नेत्र बंद कर लिए। कितने कितने सुंदर भाव संतों ने दिए कि कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए नेत्र बंद कन्हैया ने। तो पहला भाव ये नेत्र बंद इसलिए किए कन्हैया ने कि भगवान ने सोचा कि पूतना पापनी है, इसने इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन शायद अगले जन्म में कोई पुण्य किया हो तो मैं इसे मुक्ति प्रदान कर दूं। तो पुण्य किया है कि नहीं, ये देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। या फिर एक संत लोग ऐसा भी भाव देते हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं, इनमें जो महात्मा निमि बैठे हैं, तो निमि कहने लगे भगवान आप भले इस पापनी का मुंह देखो, हम इसका मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए आंखें बंद कर ली। या फिर संत लोग ऐसा भी भाव देते हैं, कई भाव हैं, संत लोग ऐसा भी भाव देते हैं कि मेरे गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा कि राम बन करके आया था तो राक्षस वध की शुरुआत नारी बस से ही की थी, ताड़का को मार के। राम जी ने राक्षस वध की शुरुआत किससे की थी? ताड़का से। और मेरे को लगता है कि कन्हैया बन करके आया हूं तो श्री गणेश नारी बस से ही करना पड़ेगा। क्या करूं कि नहीं करूं, तो भगवान ने सोचने के लिए आंखें बंद कर दी। या फिर संत लोग ऐसा भी भाव देते हैं कि मेरे गोविंद ने सोचा कि मैं तो सोच करके आया था ब्रज में जाऊंगा, खूब माखन मिश्री खाऊंगा, यहाँ तो छठी के दिन ही विष पीने को मिल रहा है। छठी है भगवान की, अष्टमी को जन्म, नवमी को नंदोत्सव, दशमी के दिन अनेक देवी देवता, एकादशी के दिन पधारी हमारी राधा रानी। सब लोग जानते हैं कि राधा रानी कन्हैया से 10 साल बड़ी थी महाराज, और जन्म से ही राधा रानी के नेत्रों के पट लगे हुए थे। वृषभान जी बड़े दुखी हुए, पुत्री तो हुई लेकिन देख नहीं सकती, आंखें बंद हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा वृषभान जी घबराइए नहीं, ये पुत्री हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। जब नंद जी के घर में लाला का जन्म होगा और पहली बार उसके दर्शन करेगी तो इसके नेत्र खुल जाएंगे। राधा रानी पधारी 10 साल की हो गई, और जब पहली बार गोविंद को देखा तब नेत्र खुले जा करके महाराज। फिर पदार्पण हुआ भगवान भूत बावन भोले बाबा का। क्यों? जब ठाकुर जी का जन्म होता है तब तक भगवान शिव तो आते ही हैं दर्शन करने। जब राम जी का जन्म हुआ था तब भी गए थे, बाबा ने मानस में लिखा है क्या? आपन एक कहो निज चोरी, 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 सुन गिर जावते दृढ़ मत तुरी, सुन गिर जावते दृढ़ मत, हाँ सुन
मुनि गिर जात दृढ़ मत तो। भगवान शिव कहते हैं गौरा मैंने चोरी करी। दुनिया के लोग कहते हैं जब भगवान शिव ने चोरी करी तो हम करें तो कौन सी बड़ी बात है। जब शिव जी ने चोरी करी तो भगवान शिव कहते हैं मैंने चोरी करी, लेकिन जो शिव ने चुराया अगर आप भी चुराने लग जाएं तो मैं मना नहीं करूंगी। क्या चुराया भगवान शिव ने? काग भुसुंड संग हम दो और मनुज रूप नहीं जाने को। मनुष्य का रूप बनाया और अयोध्या में आए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ज्योतिषी बन करके। हाँ, तो जब राम जी का जन्म हुआ तब भी भोलेनाथ आए थे, और जैसे ही मालूम चला कि ठाकुर जी मुकुंद माधव बन करके आ ही गए हैं ब्रज में, बोली गोविंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। देखा कि भगवान ब्रज में अवतार लेकर के आ चुके हैं, तो हमारे श्री गोविंद का दर्शन करने के लिए भोले बाबा बागंबर लपेटे, कांधे पे झोली, गले में सर्पों की माला, आवाज लगा दी आके भिक्षाम देहि। अंदर से सुनंदा मैया निकली। भगवान शंकर जी बोले आप कौन है? बोले लाला की बुआ है। भगवान शंकर बोले आपके हाथ से नहीं लेंगे, लाला की मैया को बुलाओ। सुनंदा बोली भाभी कोई जोशी आया है और कह रहा है कि भिक्षा तो आपके ही हाथ से लेंगे। यशोदा मैया रत्नों का थार लेकर के निकली अंदर से, लो बाबा। और जैसे ही भिक्षा देने लगी भगवान शंकर पीछे अड़ गए। ओ मैया ये कंकर पत्थर मुझे क्या दिखा रही है? ये तो तू जितने चाहे मैं तुझे दे सकता हूँ। धन बोले नाथ तुम्हारी कोड़ी नहीं खजाने में। वो 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराना में। रावण को सोने की लंका देने वाले, उन्हें भला क्या देगा? कोई क्या देगा? हाँ, तो भगवान शिव कहते हैं माँ मुझे ये कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। तो बोले फिर? तो भगवान शंकर कहते हैं माँ बड़ी दूर से चल के आया हूँ, वो तेरे लाला के बारे में बहुत सुना है, बहुत सुना है तेरे लाला के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। और जैसे ही लाला का नाम सुना मैया पीछे अड़ गई। ओ बाबा अगर दक्षिणा कम पड़ रही है तो और मिला दूं मैं इसमें। ये हीरों का हार ले जाओ, सोने का ये थार ले जाओ, मेरे सोने के कंगन ले जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय। लेकिन क्षमा करियो अपनो लाला में आपको ना ही दिखा सको। भगवान शंकर बोले मैया काहे ना दिखा सको हो? तो यशोदा मैया बोली बाबा आपके रूप को देख करके मेरो लाला डर जावेगो। भगवान शंकर बोले ना डरेगो। यशोदा मैया बोली कैसे ना डरेगो बाबा? जब आपके रूप को देख करके मुझे डर लग रहा है तो लाला कैसे नहीं डरेगा? यशोदा मैया मन में सोचे हे भगवान मुझसे पूछो मैं कैसे हिम्मत करके खड़ी हूँ। अरे मेरो लाला तो फोटो में सांप देखे तो डर जावे, आप सचमुच के सांप पहने हो बाबा? कहीं फुसकार मार दी, क्षमा करो बाबा, और चाहिए तो और दक्षिणा ला सकती हूँ, लेकिन लाला नहीं दिखाऊंगी। भगवान शंकर बोले मैया दिखा दो ना। अरे नहीं बाबा लाला नहीं दिखाऊं मतलब नहीं दिखाऊं। शंकर भगवान बोले कैसी माँ है आपको दया नहीं आती? यशोदा मैया बोली आप कैसे बाबा हैं जिद करके बैठ गए, नहीं दिखाऊं तो नहीं दिखाऊं। भगवान शंकर बोले मैया तू जाने नहीं है बड़ो जिद्दी साधु हूं मैं। जब तक तेरे लाला को दर्शन नहीं कर लूंगा उठ के यहाँ से नहीं जाऊंगा। भले ही तेरे दर पे 11 साल तक धूनी रमानी पड़े मुझे, धूनी रमा के यहीं बैठूंगा। जब लाला बड़ो है जावे वो खेले हुए निकले वो तब दर्शन कर लूंगा। यशोदा मैया बोली ऐसी बात है बाबा तो आप त्रिया हटनाए जानो, आप त्रिया हटनाए जानो बाबा। 85 चौक की हवेली है हमारी, मैं कोई दूसरो दरवाजा खोलूंगी तुम बैठे रहियो दरवाजे पे। भगवान शंकर बोले मैया तुम जो भी दरवाजा खोलोगी ना मैं आपको वाई पे बैठो मिलूंगा। यशोदा मैया बोली अगर ऐसी बात है तो भले ही मुझे 25 साल तक लाला को घर को के अंदर छुपा के रखना पड़े, लेकिन अपनो लाला में आपको नहीं दिखाऊंगी। भगवान शंकर समझ गए यहाँ तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है, माँ तो जिद्दी करके बैठ गई। सो भगवान शंकर टेढ़ी नजर करके अंदर को देखे, भगवान पालने में लेटे थे। वारे प्रभु ब्रज के राजा क्या बन गए, हमको ही भूल गए। देखो आपके दर्शन का प्यासा आपके दर से खाली जा रहा है। और इधर भगवान शंकर ने पीठ घुमाई और उधर कन्हैया ने हुआ हुआ करके रोना चालू किया। महाराज वो जो रोना चालू किया तो रोना ही बंद नहीं हो रहा है। यशोदा मैया रोहिणी मैया सब घबरा गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं कोई बाबा आए हो तो लाला को देखने की जिद कर रहे हो तो मैंने लाला दिखायो ना ही। जब से वो बाबा गयो है तब से लाला रोनो बंद नहीं कर रहे हो। हमें तो लगे कि बाबा जादू टोना करियो लाला पे।
अब तो जब तक वो बाबा नहीं आएगा लाला रोनो बंदन आए करेगो, ढूंढ के लाओ। गोपियां गई तो भगवान वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। बोले नाथ ए बाबा चलिए, यशोदा मैया आपको बुला रही है। भगवान शंकर बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले काहे? बोले मेरे रूप को देख के वहां को लाला डर जावे। नहीं नहीं बाबा चलो। बोले चलूंगा तो सही, लाला दिखाना पड़ेगा। गोपियां बोली हाँ बाबा दिखाएंगे, चलो चलो। पता नहीं क्या हो गया है, रोना ही बंद नहीं हो रहा है, लगता है नजर लग गई है। अरे भगवान शंकर बोले मुझे लेके तो चलो, ऐसा मंत्र फूकूंगा कि जीवन में फिर दोबारा नजर ही नहीं लगेगी, लेके तो चलो मेरे को। हाँ? अब लेकर के आई गोपियां, आसन बिछाई, बोले बाबा को बिठाया। मैया बाबा आ गए। ओ यशोदा मैया तो डर के मारे लाला को साल के ऊपर साल, साल के कितने सालों में लपेड़ लपेड़ के लाई, कितने साल लपेट दिए लाला के ऊपर की कहीं लाला की दृष्टि ना पड़ जाए बाबा के ऊपर। दूर से दिखा रही, लो बाबा मंत्र फूंको। अरे बाबा बोले ऐसे नहीं नहीं, जो नजर उतरती हाथ में दो, हाथ में। यशोदा मैया के तो प्राण सूख गए महाराज। अब पर करें क्या? तो डरते डरते लाला को भगवान शंकर की गोदी में दिया। शंकर भगवान ने देखा कन्हैया को, और कन्हैया ने देखा भोले बाबा को। तो भगवान शंकर के आंखों से तो आंसू निकल पड़े, इतना तड़पाते हैं। और भगवान मुस्कुरा के बोले वाह भोलेनाथ खूब कृपा करी। और जैसे ये दृश्य देखा गोपियों ने, गोपियां बोली मैया जो बाबा बड़ो पहुंचो बहु लगे, यानी अपनो हसनो लाला को दे दियो और लाला को रोनो यानी खुद ले लियो। यशोदा मैया बोली बाबा एक काम करो ना। क्या? बोले रहे रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में बासो की जो, और जब जब रोवे लाला मेरो और तब तब दर्शन दीजो। एक काम करो ना बाबा, आप हमारे महल में ही रह जाओ। काय के लिए? क्यों रह जाएं? बोले जब जब लाला रोवे सो आप चुप कराए हुए आई जाइयो। भगवान शंकर बोले काय मैया, जाको मतलब जो है कि तेरे लाला की दाई माँ बन जाऊं मैं, दाई माँ बन जाऊं। यशोदा मैया बोली नहीं बाबा ये तो नहीं कह रही हूँ, पर मतलब तो जो ही है। पर कोई बात नहीं मैया, तेरे लाला की तो दाई माँ बनने के लिए भी तैयार हूं मैं। मैया मेरा मंदिर बनवाओ, और ऐसा बनवाओ कि जब तेरो लाला नहावे ना तो तेरे लाला के नावे को सारो जल मेरे ऊपर गिरे है। एक रूप से भगवान कैलाश चले गए और एक रूप से आज भी गोकुल में विराजमान है। बोले शंकर भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान कन्हैया कह रहे हैं, यहाँ तो सोच रहा था कि मैं दूध पीऊंगा, माखन मिश्री खाऊंगा, तो छठी के दिन ही विष पीने को मिल रहा है, तो क्या करूं? तो मानो नेत्र बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ ये विष तो आपकी अविष्ट वस्तु है, तो विष आप पी लो, हम तो दूध पिएंगे। भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद कर ली। और महाराज एक भाव संत लोग और देते हैं। मेरे गोविंद ने सोचा कि पूतना माया का रूप रख करके आई है और माया मेरे सामने टिक नहीं सकती। भगवान के सामने, वो तो मायापति है, और मायापति के सामने माया टिक सकती है क्या? तो मेरे सामने माया टिक नहीं सकती, तो मैं करूं क्या? भगवान बोले क्रोध करके देखूंगा तो भस्म हो जाएगी, और दया करके देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, तो मैं करूं क्या? तो भगवान बोले देखूंगा ही नहीं, इसलिए आंखें बंद कर ली। या फिर संत लोग ऐसा भी भाव देते हैं कि मेरे गोविंद ने सोचा अब तक जिन जिन माताओं का हमने दूध पिया है, एक से बढ़कर के एक तपस्विनी माताएं, चाहे वो कौशल्या हो, चाहे वो अदिति हो, चाहे वो मेरु देवी हो, चाहे अनसुईया मैया हो, हाँ, चाहे देवकी मैया हो, चाहे यशोदा मैया हो, अब तक जिन जिन माताओं का दूध हमने पिया, चाहे वो रेणुका मैया हो, आज अब तक जिन जिन माताओं का दूध हमने पिया, एक से बढ़कर के एक तपस्विनी माताएं, लेकिन पापनी का दूध आज पहली बार पीने को मिल रहा है। पापनी दूध पहली बार पिलाने आई है, तो क्या करूं? आज पापनी का दूध पीना पड़ेगा, तो करूं क्या? तो भगवान मन में सोचे जैसे दवा कड़वी होती है और बच्चा दवा पीने में आनाकानी करता है, तो माँ क्या कहती है, बेटा आंखें बंद कर ले और पी ले। तो भगवान बोले पीना तो पड़ेगा, तो क्या करूं? एक काम करता हूं, आंखें बंद कर लेता हूं और पी लेता। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। या फिर संत लोग एक भाव और देते हैं कि मेरे गोविंद ने सोचा पूतना आई, लेकिन भगवान पूतना को नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि दृष्टि उसी पे डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। कुपात्र पे दृष्टि डालने से दृष्टि खराब हो जाती है। हाँ, कुपात्र पे दृष्टि डालने से अच्छा है कि आंखें बंद कर लो, पर कुपात्र को
को पात्र को नहीं देखना चाहिए। जैसे इस वक्त सूपनखा आई राम जी के पास में, तुम सम पुरुष न मोशम नारी, और यह संयोग विधि रचिबो बिचारे। अरे महाराज राम जी के सामने आई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ना तुम्हारे समान संसार में सुंदर पुरुष है, ना मेरे समान नारी, यह संयोग विधि रचे बिचारी। और ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मैंने कहाँ लिखा कि सूपनखा जी और राम जी का विवाह होगा? कह रही है ये संयोग विधि विधाता ने लिखा है। हाँ, विधाता ने। पर जानते हो राम जी ने क्या किया? सूपनखा के इतनी तारीफ करी सूपनखा ने अपनी, ताते अवलग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। इतनी सुंदर हूं मैं, कब से पूरी त्रिलोकी का भ्रमण कर रही हूं, लेकिन मुझे मेरे योग कोई वर नहीं मिला। पर ताते अवलग रही कुंवारी। राम जी बड़ी जोर से मुस्कुराए। क्यों? पूतना मारा सूपनखा गलती कर गई। क्या? सूपनखा पहले बोली तुम सम पुरुष न मोशम नारी, और दोबारा बोली ताते अवलग रही कुंवारी। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? पहले कुंवारी, कुंवारी से नारी, और फिर नारी से महतारी। देखो प्रमाण। इस वक्त सीता जी गौरा जी का पूजन करने गई, प्रार्थना करी। किससे करी? कि जय 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 गिरिराज किशोरी। गिरिराज की किशोरी। लड़की की पहचान पिता के नाम से कब होती है? जब वो कुंवारी होती है। कुंवारी होती है, फलाने की बच्ची है। तो जय 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 गिरिराज, हे गिरिराज की किशोरी। फिर बोले जय महेश मुख चंद चकोरी। और जब विवाह हो जाता तो पहचान किससे होती है? पति के नाम से, कि फलाने की अर्धांगिनी है। होती है कि नहीं? तो जय महेश, हे महेश की जय महेश मुख चंद चकोरी। और जब बूढ़ी हो जाती है फिर पहचान किससे होती है? बोलो नहीं। ना पिता के नाम से, ना पति के नाम से। किसके नाम से होती है? जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाती है माँ, तो पहचान किसके नाम से होती है? जय गज बदन क्षणानन माता। बच्चों के नाम से होती है कि नहीं? कि फलाने की माँ है तो होती। जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर बच्चों से पहचान होती है, फलाने की माँ है। तो पहले कुंवारी, कुंवारी से नारी, और नारी से महतारी। जो कुंवारी से नारी, नारी से महतारी बनती है, उसकी पूजा होती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, और सुरन्नर मुन सब होए सुखारे। लेकिन जो नारी से कुंवारी बनती है उसकी विडंबना होती है महाराज। सूपनखा कुंवारी नहीं है, सूपनखा नारी है। नारी है सूपनखा, विद्युजिह्वा की पत्नी है सूपनखा। सांभ और जम्बू कुमार की माँ है सूपनखा। हाँ, लेकिन राम जी से बोली तुम सम पुरुष न मोशम नारी, और दोबारा बोली ताते अलग रही कुंवारी। पूरी त्रिलोकी घूम ली, मुझे मेरे योग कोई वर नहीं मिला। पर मन माना कछु तुम्हें निहारी। थोड़ा तुम्हें देख करके मेरी इच्छा, पूरा मन तो आप में भी नहीं भरा। कछु मन माना, कछु माने थोड़ा सा। अच्छा विचार करो, अगर हमारे सामने कोई अपनी सुंदरता का इतना बखान करता तो एक बार को तो मन होता कि देखे तो सही इतना सुंदर है कौन। मन करता कि नहीं कि भाई इतनी तारीफ कर रही हैं तो एक बार देखें तो सही, दृष्टि उठा करके कि है कौन इतनी सुंदर जो अपनी बात इतनी सुंदर इतनी तारीफ कर रही है अपनी। लेकिन वह रे राम जी इतनी तारीफ करी सूपनखा ने, पर राम जी ने क्या किया? मन किया राम जी का? देखा राम जी ने? नहीं देखा। मानस देखो, सूपनखा ने इतनी तारीफ करी, लेकिन राम जी ने क्या किया? बाबा लिखते हैं क्या? कि सीता चितहि ओ कही प्रभु बोला। सीता चितहि कही प्रभु बाता। हाँ, सीता चितहि कही प्रभु बाता। सीता चितहि कही प्रभु बाता। आहि कुमार मोरे लघु भ्राता। कुमार लघु भ्राता। आहि कुमार मोरे लघु भ्राता। आहि कुमार मोरे लघु भ्राता। बाबा लिखते हैं सीता चितहि कही प्रभु बाता, और आहि कुमार मोर लघु
भ्राता। भगवान बात कर रहे हैं सूर्पनखा से, लेकिन देख किसे रहे हैं? सीता जी को। मानो राम जी इशारा कर रहे हैं कि देवी, दृष्टि की पात्र आप नहीं है, दृष्टि की पात्र तो जानकी है, और दृष्टि उसी पे डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करूं, किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि राम जी झूठ क्यों बोले? बोले कहां झूठ बोले? बोले राम जी कह रहे आहा ये कुमार मोर लगो भ्राता, मेरा भैया कुंवारा है। लक्ष्मण जी कुंवारे थे क्या? हमारा भैया कुंवारा है, लक्ष्मण जी कुंवारे थे क्या? लक्ष्मण की तो ऐसी पत्नी थी जिसने 14 साल तक बिना घी के दीपक को जला करके रखा महाराज। जिस वक्त वनवास जा रहे थे ना लखन जी और उर्मिला मैया के हाथ से आरती नहीं उतरवाई कि मेरे स्वामी की आरती नहीं उतारी गई, मैं कैसे आरती उतरवा सकता हूँ? मेरे राघव को माला नहीं पहनाई गई, मैं कैसे माला पहन सकता हूँ? मेरे ठाकुर के मस्तक पे तिलक नहीं लगा, ये तिलक मैं कैसे करवा सकता हूँ? इधर उर्मिला थाली सजाने गई और उधर लक्ष्मण जी ने महल। उर्मिला जी आई और स्वामी को जाते हुए देखा, आगे आगे लक्ष्मण और पीछे 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 उर्मिला, और लक्ष्मण जी ने आती हुई उर्मिला मैया को देखा। उर्मिला मैया ने चरण बढ़ाया दहलीज से उस तरफ रखने के लिए, दहलीज से उस तरफ पैर रखने के लिए जैसे ही चरण उठाया, लक्ष्मण ने पलट कर कहा उर्मिला रुक जाओ, रुक जाओ उर्मिला। जो चरण उठाया था वो चरण नीचे भी नहीं रख पाई और लक्ष्मण के मुंह से निकला उर्मिला रुक जाओ, वैसी खड़ी रहेगी उर्मिला मैया, वैसी की वैसी एक पैर से चले गए लक्ष्मण जी और उर्मिला एक पैर से खड़ी रही। महाराज मेरे स्वामी ने मेरे हाथ से आरती नहीं उतरवाई, पर प्रतिज्ञा करती है उर्मिला 14 साल तक इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी, इसी दीपक से आरती उतारूंगी जब लौट के आएंगे, ये माला मुरझाने नहीं दूंगी, यही माला गले में पहनाऊंगी, ये चंदन सूखने नहीं दूंगी, यही चंदन मस्तक पे लगाऊंगी। और बाहरी उर्मिला मैया एक पैर से 14 साल एक जगह खड़ी रही, बिना घी के 14 साल तक वो दीपक बुझा नहीं। महाराज जब लक्ष्मण जी लौट करके आए, वही दीपक, उसी दीपक से आरती उतारी, वही माला गले में पहनाई और वही चंदन जैसा रखा था थाली में 14 साल पहले, वैसा ही का वैसा चंदन महाराज लक्ष्मण जी के मस्तक पे लगाया। तभी तो कहा है कि ना होती इस देश में नारियां तो कौन सिंचता इस भारत की क्यारियां, इस भारत की गरिमा है हमारी माताएं। ऐसी सती हुई मैया, इतनी पतिव्रता थी मैया उर्मिला, बिना घी के 14 साल। जानते हो जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे और भरत जी के बाण से मूर्छित होकर के अवध में गिरे जब हनुमान जी, तो हनुमान जी ने देखा कि एक मैया खड़ी है हाथों में थाली लिए, पर चेहरे पे शिकन तक नहीं है। महाराज कौन है देवी आप? बोली मैं जिसके स्वामी को आप कह रहे हो ना शक्ति लगी है, मैं उसकी भार्या हूं, उर्मिला नाम है मेरा। हनुमान जी बोले माँ आपके स्वामी को शक्ति लगी और आपके चेहरे पे दुख की रेखा तक नहीं। उर्मिला कहती है हनुमान दुख तो तब होता जब मेरे स्वामी को शक्ति लगती, मैं जानती हूं कि मेरे स्वामी को शक्ति लग ही नहीं सकती। ऐसे कैसे बोल रही है माँ, जिनके लिए मैं द्रोणाग्र लेके जा रहा हूँ और आप कह रही हैं कि उन्हें शक्ति नहीं लगी। उर्मिला मैया कहती है नहीं हनुमान, अच्छा कैसे मानूं कि शक्ति नहीं लगी? तो उर्मिला बोली एक बात बताओ, वहां पे रो कौन रहा है और सो कौन रहा है? बोले रो तो राम जी रहे हैं और सो लक्ष्मण जी रहे हैं। तो उर्मिला माँ कहती है हनुमान एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए तो पीड़ा तुम्हें होगी कि मुझे? अगर पैर में कांटा चुभ जाए तुम्हारे, तकलीफ किसको होगी? तो हनुमान जी बोले माँ ये पूछने वाली बात है भाई, हमें कांटा चुभेगा तो हमें ही पीड़ा होगी ना, तकलीफ तो हमें ही होगी। तो उर्मिला मैया बोली वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है, जिसको तकलीफ है वो रो रहा है। और हमारे स्वामी को तो 14 वर्षों की सेवा के बाद सोने को मिला है, थक गए हैं ना वो, इसलिए ठाकुर की गोदी में विश्राम कर रहे हैं। उन्हें तो शक्ति लगी ही नहीं सकती। क्यों? 14 साल की नींद तो माँ सुमित्रा की गोदी में डाल के गए थे ना। अरे महाराज पत्नी हो तो सुमित्रा सी, और पत्नी हो तो उर्मिला सी, और माँ हो तो सुमित्रा सी। माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण से जाते वक्त कहा था लक्ष्मण जा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वन में कभी ऐसी विषम परिस्थिति आए, अगर मेरे राघव पे कोई संकट आए तो राम से पहले वो संकट लक्ष्मण के ऊपर होके निकलना चाहिए। अगर कोई बाण राम के सीने में लगने आ रहा हो तो वो बाण पहले लक्ष्मण के सीने में लगना चाहिए। और कभी ऐसा मौका आ जाए कि राम के पीछे प्राण भी देने पड़े तो लाल मेरे मर जाइयो,
राम के पहले अपने प्राण दे देना, लेकिन राम पे आंच मत आने देना। और महाराज लक्ष्मण जी बोले मां तेरे आदेश, और लक्ष्मण जी ने वही किया। राम से पहले शक्ति, बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज मां उर्मिला ने जाते जाते लक्ष्मण से एक बात बोली थी, सुमित्रा मैया ने, कि लक्ष्मण तू जा रहा है, लेकिन सपने में भी मेरी या उर्मिला की याद नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें हम दोनों की याद आएगी तो तेरी सेवा में बाधा आ जाएगी, और हम बाधक नहीं बनना चाहते। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मां कैसी बातें कर रही हैं, आप मां हैं मेरी, और आप कह रही हैं कि मैं आपको याद ना करूं, मैं आपको याद ना करूं। सुमित्रा मैया कहती हैं लक्ष्मण पहली बात तो ये कि मैं तेरी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी की आंखें बरस पड़ी, कैसी बातें कर रही हैं मां, आप मेरी मां नहीं है। सुमित्रा कहती है नहीं लक्ष्मण मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो कोई और है, मैं नहीं हूं। कौन है तेरी मां? तो मां सुमित्रा कहती हैं कि तात तुम्हारो मां तो वही देही, मैं नहीं हूं। अरे तात तुम्हारो मां तो वही देही, और पिता राम सब भांत सुने। तेरी मां सुमित्रा नहीं है, तेरी मां तो वैदेही है, तेरी मां तो जानकी है लक्ष्मण। और तूने ये कहा कि तू मेरी याद करेगा, तो एक काम कर लक्ष्मण फिर जा मत। लक्ष्मण बोले मां तो फिर एक काम करो, मैं आपको वचन देता हूं जब तक मैं जागूंगा तब तक मैं अपने आप को आपकी याद नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर सो गया ना मां तो स्वप्न में मेरा जोर क्या है। तो सुमित्रा मैया बोली ठीक है तो फिर बन मत जा, अगर तू इतना नहीं कर सकता तो फिर बन मत जा। मैं नहीं चाहती कि स्वप्न में भी मेरी याद आए और तेरा मन दुखी हो और राम की सेवा से, हाँ राम की सेवा में विघ्न पड़े। लक्ष्मण जी समझ गए सुमित्रा मैया चाहती क्या है। बाहर लक्ष्मण जी ने मां सुमित्रा के चरणों को छुआ और मां सुमित्रा ने झोली फैलाई। लक्ष्मण जी समझ गए, आंचल फैलाया मां सुमित्रा ने, लक्ष्मण जी ने चरणों का स्पर्श किया और बोले मां सौगंध खाता हूं तेरे चरणों की, तेरा पुत्र हूं मैं, तो प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 साल तक नींद नहीं निकालूंगा। 14 साल की नींद में तेरी गोदी में डाल करके जा रहा हूं नींद। और महाराज 14 साल की नींद तो लक्ष्मण जी मां सुमित्रा की झोली में डाल के आए थे, 14 साल तक नहीं सोए, और इसका प्रमाण भी है। अरे 14 साल क्या, अगर रामायण उठा करके देखो तो लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं है महाराज, जीवन भर नहीं सोए। पूछो कैसे, रामायण संकेत कर रही है। 14 साल तो छोड़ो, मेघनाथ को वैसे भी वरदान था नींद नार भोजन पर हरही, और 12 बरस तास कर मरही। मेघनाथ उसी के हाथों से मरेगा जिसने नींद नार भोजन का परित्याग किया होगा 12 साल तक, उसके हाथों से। तो पहला प्रमाण तो ये है ही। और महाराज दूसरी बात ये है कि लक्ष्मण जी, रामायण तो कहती है लक्ष्मण जी सोए ही नहीं, कभी नहीं सोए। पूछो कैसे। जिस वक्त विश्वामित्र के साथ ठाकुर जी जनकपुर पधारे, और जब गुरुजी 12 बजे तक तो कथा सुनाए, 12 बजे तक कथा सुनाते रहे, और 12 बजे के बाद जब गुरुजी विश्राम किए तो दोनों भाई जाके चरण चापने लग गए महाराज, चरण दबाने लगे चरण चापन दो। मुनिवर शयन कीन जब जाई, तो लगे चरण चापन दो। भाई दोनों भाई चरण चापने लगे, सेवा करने लगे महाराज। लेकिन बार बार गुरु आज्ञा दीनी, तब रघुवर शयन जाय तब की। जब गुरु ने बार बार बोला राम जाओ विश्राम करो, राम जाओ, तब राम जी जाकर के तब शयन किए राम जी। लेकिन जब राम जी शयन किए तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा में 12 बजे तक तो गुरु जी कथा सुनाए। इसके बाद राम लक्ष्मण चरण चापे, बार बार कितनी बार कहा राम सो जाकर के, रात्र बहुत हो गई, सो जाके। तब राम जी उठे, तब राम जी जाके पौड़े, और जब राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लग गए महाराज। फिर राम जी ने बार बार लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, और जब राम जी ने बार बार कहा तब लक्ष्मण जी जाकर के लेटे हैं, सोए नहीं हैं। कैसे, दोहा देखो। उठे लखन धुन विगत सुन, उठे लखन से विगत सुन, अरुण सिखा धुन कान। लक्ष्मण जी क्या किए,
उठे। अगर सो रहे होते तो बाबा ये नहीं लगते कि लक्ष्मण जी जागे। गुरते पहले जगतपत जागे राम सुजान। पहले लक्ष्मण सबसे बाद में लेटे, सबसे पहले उठे, फिर राम जी जगे और गुरु जी जगे, लेकिन लक्ष्मण जी जगे नहीं है, लक्ष्मण जी उठे हैं। उठे लखन निस विगत सुन अरुण सिखा धुन कान। गुरते पहले जगतपत जागे राम सुजान। अरे महाराज लक्ष्मण जैसा भाई, बड़ा दुख होता है आज बंटवारे के लिए भाई भाई को आपस में लड़ते हुए देख करके। एक भाई भरत जैसा है जिसने इतने बड़े राज्य को तृण के समान ठोकर मार दी। एक भाई लखन जैसा है महाराज, सारा जीवन श्री राघव की चरणों की सेवा में निकाल दिया। तभी तो कहा है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज। कुछ करने की जरूरत नहीं है, रामायण जीवन का दर्पण है, दर्शन है महाराज, जिसमें लक्ष्मण और भरत जैसे भाइयों का अद्भुत चरित्र है। महाराज तो मैं निवेदन यह कर रही थी कि 14 साल तो क्या लक्ष्मण जी बेचारे सोए नहीं है महाराज, पर मैं निवेदन यह कर रही थी कि जिसके उर्मिला जैसी पत्नी है, कथा कहां सुना रहे थे, सुनाते सुनाते कहां निकल गए महाराज। यही तो कथा है, भाव किधर का किधर मोड़ लेती है। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि राम जी कह रहे आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुमारा है। पर क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे, उर्मिला जैसी पत्नी थी। फिर राम जी झूठ काहे को बोले महाराज, काहे को झूठ बोले? किसी ने कहा बाबा झूठ बोल गए राम जी, तो बाबा कहते हैं राम जी झूठ नहीं बोला करते। तो फिर कहा कह तो रहे कि आहाय कुमार मेरा भैया कुंवारा है। तो बोले मानस की चौपाई तो देखो, बाबा लिख रहे हैं कि शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जैसा अहिनी। कैसी है अहिनी? अहिनी माने सर्पणी। अहिनी किसे कहते हैं? सर्पणी को। और बाबा क्या लिख रहे हैं? आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। मानो बाबा संकेत कर रहे हैं, राम जी ये नहीं कह रहे भैया कुंवारा है, राम जी ये कह रहे हैं कि तू एक फड़ की सर्पणी है तो हमारे पास 1000 फणों वाला शेषनाग बैठा हुआ है। आहाय कुमार, जो अहि का कुमार है, अहि माने सर्प, अहिनी माने सर्पणी, और अहि माने सर्प। तो तू एक फड़ की सर्पणी है तो हमारे पास 1000 फणों वाला शेषनाग बैठा हुआ है। ये थोड़ी ना बोले कि कुमारा है भैया। खैर कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि कन्हैया जी ने सोचा कि त्रेता युग में तो मेरे बगल में सीता जी थी, भक्ति मेरी, तो मैंने उन पे दृष्टि डाल के काम चला लिया था। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है, मैया भी नहीं है पास में, सब अपने अपने कामों में लग रहे हैं और पूतना आई है ठाकुर जी के पास में। तो भगवान बोले क्या करूं, दृष्टि का कोई पात्र नहीं है अपने आसपास, तो फिर क्या करूं? अगर अपने आसपास कोई दृष्टि का पात्र नहीं हो तो कुपात्र पे दृष्टि डालने से अच्छा है कि नेत्र बंद कर लीजिए। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। या फिर महाराज अनेक भाव हैं संतों के। तो पूतना आई और ठाकुर जी को देखा, गोदी में उठाया, खिलाने के बहाने गोदी में लिटाया और सबकी दृष्टि बचा करके विष लगा हुए स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान खूब इधर उधर मुंह किए लेकिन पूतना नहीं मानी। अब भगवान बोले मासी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम खुद ही मरना चाहती हो तो फिर मैं क्या कर सकता, खुद ही मरना चाहती। जबरदस्ती विष लगा हुआ स्तन ठाकुर जी के मुंह में। थोड़ी देर तो भगवान लेटे लेटे दूध पीते रहे और दुग्ध के साथ साथ में अब भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। इतनी भयंकर प्रणा पूतना, ऐसा लग रहा है पूरा शरीर फटने वाला है क्या। हे भगवान जो लाला है कि काल, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। भगवान बोले मासी जी ये कमी है मेरे अंदर, पहली बात तो पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूं। अरे महाराज सारी माया दूर हो गई, राक्षसी रूप प्रकट हुआ और पूतना भगवान को लेकर के उड़ी। आवाज खींच रहा है। पूतना भगवान को लेकर के उड़ी और पूतना ने पूरे ब्रज का चक्कर लगाया। इतनी विशाल थी पूतना, जब ब्रज का चक्कर लगाया और धड़ाम से भूमंडल पे गिरी तो अपने साथ में 6 कोस के पेड़ तोड़ करके गई महाराज।
6 कोस के पेड़ चटाक 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 धड़ाम से भूमंडल पे। वो पूतना गिरी तो भयंकर शब्द हुआ महाराज। यशोदा मैया घबरा गई, लाला पालने में लेटा है, इतना शोर काहे का हुआ, डर जाएगा। भागी भागी आई यशोदा मैया तो देखा तो पालना तो खाली है। लाला कहां गया है, लाला कहां गया, लाला कहां गया। अब पूरा महल छान मारा, हड़कंप मच गया, लाला कहां गया, लाला कहां गया, लाला कहां गया। सारे ग्वाल बाल परेशान। नंद बाबा हम पे जिम्मेदारी सौंप के गए थे, अब नंद बाबा आएंगे तो क्या जवाब देंगे हम नंद बाबा को। सब ढूंढते हुए लाला को बाहर निकले तो नगर के बाहर देखा कि बड़ी विशाल पूतना मरी पड़ी है। ओ भैया वो देख लाला, वो पर ये तो कंस की दासी दिखे है। ओ लाला, इतनी विशाल थी पूतना महाराज। अंधकूपम मीराक्षम, आंखें तो ऐसी हैं मानो अंधा कुआं हो। गिर कंदरा नासकम, नाक ऐसी है कि मानो गिर की कंदरा हो, पहाड़ की गुफा। और मुंह ऐसा है मानो गुफा का मुंह हो, इतनी विशाल। और हाथ पांव तो ऐसे मानो नदी का पुल हो महाराज, इतनी विशाल पूतना बीच रास्ते में मरी पड़ी महाराज। लाला ऊपर उतारे कौन, सीढ़ियां लगाई महाराज, सीढ़ियां लगा के तो उतारा लाला को नीचे। मैया यशोदा ने हृदय से लगाया, गाय की पूंछ निकाली ऊपर से। गौ महाराज, हे भगवान मेरो लाला काल के मुंह से बच के लौटे। गौमूत्र से स्नान करवाया, अब मरा हुआ मुर्दा छू लिया महाराज, शुद्धिकरण किया कन्हैया का। पर लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। ग्वाल बाल बोले का भैया जो मर कैसे गई, जो राक्षसी मरी कैसे। एक बोलो हम बताएं, लाला को लेके भाग रही होगी, ठोकर लगी सो गिरी और प्राण निकल गए। दूसरों वो का बोलो का रे भैया एक बात तो बता, अगर ठोकर लग के गिरती तो मौके पर नहीं गिरती, ये तो सीधी पड़ी है, चित्त पड़ी है, कैसे मरी। अब सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मरी तो मरी कैसे, मरी तो मरी कैसे। अब कोई ये तो सोच भी नहीं सकता कि ये 6 दिन के लाला ने मार दी महाराज। कौन सोच सके ये इसने मारी है, ये कौन सोच सके। अरे बोले जैसे मरी वैसे मरी, लाला बच गयो। तब तक नंद बाबा आए। ओ भैया बाबा, राक्षसी आई थी तेरे लाला को लेके भाग रही थी, पता नहीं गिरी और मर गई, कैसे मर गई। ए नंद बाबा कहने लगे मेरो मित्र है ना बसदेव, बड़ो जानकार है, माने वहीं कही थी मेरे से जितना जल्दी हो सके तू गोकुल लौट जा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब से मैं रास्ते भर माला जब तो आए रहे हो तो हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे छोरा की रक्षा करियो। देखो मेरे भजन को प्रताप, मेरे ठाकुर ने एक मुष्टका रख दी और एक ही में इसको गोविंदाय नमो नमः। सुग्वाल वाल बोले हाँ बाबा आपके भजन ही को प्रताप है, आपके भजन से ही मरी है पूतना। हाँ भजन से ही मरी है महाराज। ग्वाल वाल बोले बाबा मरी तो मरी, पर लेकिन वृंदावन गोकुल और मथुरा की रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में पड़ी है, आना जाना बंद, यातायात ठप। अब क्या करें। तो बोले एक काम करो, इसे अंतरिक्ष क्रिया करो इसकी, इतना ईंधन कहां से लाएंगे, इतनी विशाल है। नंदा कहने लगे ईंधन की चिंता करने की कहां जरूरत है, इंतजाम करके तो खुद ही गई है, खुद तो इंतजाम कर गई, 6 कोस के पेड़ तोड़ के गई है। उठाओ उठा उठा के लाके पटको और लगा दो आग महाराज। नहीं नहीं, इतने विशाल शरीर में एक साथ में आग लगेगी, पूरे वन में आग फैल जाएगी। तो फिर शरीर को काटा गया कुल्हाड़ियों से, एक चिता में दोनों पैर रख दिए, एक में दोनों हाथ रख दिए, एक में सर रख दिया, धड़के 2 टुकड़े किए और अलग अलग चिताओं में जला दिए महाराज। लेकिन जब पूतना जली, जब जली ना तो पूतना के शरीर से अगर की सुगंध निकली, सुगंध। परीक्षित जी बोले क्या बात कर रहे हो महाराज, पूतना तो इतनी पापनी थी और दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सारे जीवन पाप किए और आप कह रहे हो सुगंध निकली, वो क्यों। तो सुखदेव जी कहते हैं सारे जीवन भले ही पाप किए हो पूतना ने, लेकिन जब मरी ना तो ठाकुर को हृदय से लगा करके मरी। और भगवान कहते हैं सन्मुख हो हे जीव मोय जब ही, तो जन्म कोट अगनाशय है तब ही। जो मेरे सामने आ जाता है उसके करोड़ करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूतना तो भगवान को हृदय से लगा करके मरी है महाराज, फिर भी पापनी। और भगवान तो इतने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालिकूटम जिघ्यां सया पायद पैसाधिवीं लेभे गतिंधा तुश्चित्तदोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम।
अहो वकीयम स्तन काले कूटम, बाहरे प्रभु जो पूतना मारने के लिए विष लगा के आई थी, उस पूतना को भी वो मुक्ति प्रदान कर दी जो देवकी और यशोदा को बाद में मिली, वो पूतना को पहले दे दी। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही, और मेरे श्याम सरस को नहीं। ऐसे ही भगवान को अकारण करुणा वृणालय नहीं कहते, बिना कारण के कृपा करते हैं, बिना कारण के, बस बहाना चाहिए। पूतना का उद्धार किए भगवान। अब धीरे धीरे 1 महीने के हुए और अपने आप करवट बदली। यशोदा मैया को तो बहाना चाहिए उत्सव मनाने का, पूरे नगर में बलुआ लगा दिया। लाला ने करवट बदली है, सब आओ मंगल गीत गाने, सब गोपियां मैया बधाई हो मैया। अरे मैया बोली रुको, चिल्लाओ मत, लाला अभी अभी सुलाया हुआ है, जग जाएगो। गोपियां बोली तो फिर बलुआ काहे के लिए लगवाया, गाएंगे बजाएंगे नहीं तो। मैया बोली रुको, मैं इंतजाम करूं लाला को। सो मैया ने लाला का पालना उठाया और घर के बाहर एक विशाल झकड़ा खड़ा था पुराना, जिसपे दूध दही के बर्तन रखती थी, हांड बड़े बड़े भर के, बस उसके नीचे पालना डाल दिया। अब लाला भी आराम से सोएगा और तुम लोग खूब चिल्लाओ, खूब गीत गाओ। इधर भगवान पालने में लेटे, इधर माताएं मंगल गीत गा रही हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। हो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो। हो मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। गोपाला नंद लाला कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। श्री राधे। मथुरा में याने जन्म लियो है, 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 मथुरा में याने जन्म लियो। और गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पले नानक होले झोटा। ओ गोकुल में झूले पले नानक होले झोटा दीजो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। चंदन के यक बने है पालना, चंदन के यक बने है पालना, हाँ चंदन के यक बने है पालना, चंदन के यक बने है पालना। रेशम के, रेशम के, रेशम के लागे फुंदे नानक होले झोटा। ओ रेशम के लागे फुंदे नानक होले झोटा दीजो। राधे। श्री राधे।
कन्हैया। और चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, आए चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, हाँ चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण, हाय चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण जुग छवि, जुग जी, जुग जुग जी, जुग जुग जी बे तेरो लहना नित्य होले जोता दीजो, जुग जुग जीवे तेरो ललना निक होले जोड़ा दिए, कन्हैया झूले पहलना नित्य होले जोता दीजो, कन्हैया झूले राधे होले जोड़ा दियो, कन्हैया झूले पलना निक होले जोड़ा दियो, निक होले झोंटा दीजो, निक धीरे झोंटा दीजो, निक होले जोड़ा दियो, निक धीरे जोड़ा दियो, ओ निक होले झोंटा दीजो, निक धीरे झोंटा दीजो, निक होले जोड़ा दियो, निक होले जोड़ा दियो, सांवरिया गोपाला नंद लाला झूले पलना, निक होले नंद लाला झूले पलना निक होले जोड़ा दियो, निक होले झोंटा दीजो, निक होले जोड़ा दियो, निक होले झोंटा दीजो। बोली बांके बिहारी लाली की, जय हो, थोड़ा जोर से बोलिए, बोली बाल कृष्ण लाल की। जय हो, क्या हुआ, आलस आ रहा है क्या? आवाज नहीं निकल रही महाराज, थोड़ा जोर से बोलिए, बोली बांके बिहारी लाल की, जय, बाल कृष्ण लाल की। जय हो, आइए, बड़ी पावन चर्चा तो मैं निवेदन कर रही थी महाराज, आज भगवान को पालने में लिटाया जकड़े के नीचे और गोपियों ने मंगल गीत गाना शुरू किया, और इधर कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का दैत्य आया, पतली करो आवाज थोड़ी सी, सक्टासुर नाम का दैत्य आया ब्रज में, और उसे मालूम चला कि ये वही है जिसने 6 दिन की उम्र में पूतना मार दी। सक्टासुर बोला, सक्टासुर बोला कि मैं पूतना नहीं हूं, पूतना नहीं हूं, सक्टासुर हूं, सक्टासुर, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, बस जकड़े को नीचे दबा दूंगा, अपने आप दब के मर जाएगा। भगवान ने सोचा कि मामा जी तो पूरा मारने का विचार बना के आए हैं, अब क्या करूं मैं, और मैया अंदर तो गाने में मस्त है, मेरे को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अब क्या करूं। सो भगवान ने कहा कि मैं अपने बल का प्रयोग करूं, बल का, और बच्चों का बल क्या होता है, बच्चों की शक्ति क्या है, बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की शक्ति है रोदन, अगर कुछ चाहिए बस रोना चालू, जरा सा कुछ चाहिए रोना चालू, बच्चों की तो यही शक्ति है, यही ताकत है। तो बाला नाम रोदनम बलम, भगवान ने कहा अपने बल का प्रयोग करूं, और भगवान जोर जोर से रोए कि मैया सुनेगी तो उठा ले जाएगी, लेकिन अंदर इतना हल्ला हो रहा था कि मैया को सुनाई नहीं दिया। भगवान बोले अब क्या करूं, रो रो के तो गला सूख गया महाराज, पर मैया तो सुने ही नहीं, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। सो भगवान लेटे लेटे हाथ पांव चलाए, और हाथ पांव चलाते चलाते एक चरण लगा झकड़े में जाके, और झकड़े में चरण लगा तो झकड़ा उड़ा, और उड़ करके पलट करके दरवाजे पे भड़ाम 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 करके साफ दूध दही के बर्तन फटाफट फटाफट, और बर्तनों का फूटना सुना। सो मैया भागी भागी आई, आवाज खींच रहा है भैया महाराज, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है। महाराज दौड़ी दौड़ी आई यशोदा मैया, और देखा बर्तनों का फूटा हुआ जकड़ा कैसे पलट गया, लाला रो रहा है, लाला को उठाया हृदय से लगाया, पास में ग्वाल वाल खेल रहे थे, कारे छोरा हो झगड़ा कैसे पलट गया। एक ग्वाला बोलो सच्ची बताए मैया तेरे लाला ने लात मारी झगड़ा पलट गया।
मैया बोली का रे छोरा भांग को गोला गटक में आयो है का? जो नन्नों सो 1 महीना को छोरा इतना बड़ो झगड़ा कैसे पलटे है? अब वो ग्वाला कहे मैया तुम मानो ना मानो पर पलटो तो तेरे लालई में है। अब ये कौन माने? और झगड़े को उलट के देखा तो महाराज राक्षस मरा पड़ा है। हे भगवान तो कंस को सैनिक दिखे है, लाला को मारवे के ताई आयो, कुल देवता ने रक्षा करी हमारे लाला की। अब धीरे धीरे 1 साल के हुए, तृणावर्त नाम का राक्षस आया, भगवान तृणावर्त का उद्धार किए। और अब हो गए 1.5 साल के। वैसे होना तो ये चाहिए कि 6 महीने के अंदर बच्चे का नामकरण हो जाना चाहिए, लेकिन श्रीमान जी 1.5 साल के है गए, नामकरण नहीं भयो महाराज। अब बसदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गा पुरोहितो राजन ये दो नाम सुमहातो ब्रजं जंगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। महाराज बसदेव जी आए गर्गाचार्य जी के पास में, पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के, आओ आओ कुमार कैसे आना हुआ? तो बसदेव जी बोले भगवान आपसे क्या छुपाना, आप तो जानते हैं कि नंद गांव में हल्का हल्का नंद गांव में हमारा लाला है और हम चाहते हैं कि आप उसका नामकरण कर आइए। और बाबा आपसे कुछ छुपा भी नहीं है कि छोटा वाला भी हमारा ही है, तो आप जाइए और ऐसे नामकरण करके आइए कि ब्रजवासियों को या नंद बाबा को या यशोदा को किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि छोटा वाला भी हमारा है, बस नामकरण कर आइए। ठीक है। गर्गाचार्य जी नंदगांव में पधारे। सुबह सुबह नंद बाबा ने जैसे दरवाजे खोले, दरवाजे पे गर्गाचार्य जी को देखा। ओहो महाराज, सेवक सदन स्वाम आगमनु मंगल मूल अमंगल दमुनु। अगर बिना बुलाए संत गुरुदेव घर आ जाएं, समझ लेना जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आइए आइए, लेकर के घर आए, चरण पखारे, आसन पे बिठाया, जलपान कराया, कुशल क्षेम पूछी, फिर पूछा कहिए भगवान कैसे आना हुआ। ये परंपरा है हमारे यहाँ, ऐसे ही करना चाहिए। जब भी कोई आए पहले पानी वानी पिलाओ, इसके बाद पूछो। कुछ लोग तो दरवाजे से ही, कहां से आए हैं आप, किससे मिलना है, नहीं है घर में, अरे कम से कम पानी तो पिला दो 1 गिलास। कितना अच्छा जमाना था पहले, दरवाजे पे लोग लिखा करते थे स्वागतम, भले ही घर का मुखिया घर में ना हो, पढ़ के ही आदमी खुश हो जाए, स्वागतम। फिर थोड़े शब्द बदले, स्वागतम से वेलकम, फिर भी ठीक। लेकिन अभी तो पूछो ही मत महाराज, क्या लिखते हैं, क्या लिखा होता है दरवाजों पे, कुत्तों से सावधान। आने वाला पढ़ के ही डर जाए कि अंदर सब वही है क्या, अंदर सब वही है क्या है? तो महाराज तो मैं निवेदन कर रही थी कि आज बड़ा स्वागत सत्कार किया। और अब गर्गाचार्य जी से पूछा कि कहिए भगवान कैसे पधारना हुआ। गर्गाचार्य जी बोले हमें क्या, कहीं विवाह करवाना, कहीं नामकरण संस्कार करवाना। ओ नंद बाबा कहने लगे खूब याद दिवाई महाराज, हमारे घर में 2-2 लाला हैं, महाराज 1.5 साल के है गए, नामकरण नहीं भयो महाराज, बड़ी कृपा करी आप पधारे, बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी मन में सोचे और काय के लाने हैं हम, आई तो हम नामकरण करवे ही है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने थोड़ा बात बनाई। गर्गाचार्य बोले देखो नंद बाबा, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ और कहीं ना कहीं कंस को ये शक है कि रात में तुम्हारे लाली से लाला है गयो, और कहीं मैंने नामकरण कर दिया तो कंस का विश्वास पक्का है जाएगा, और कहीं तेरे लाला के साथ अनहोनी हो गई तो मैं आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक काम करो, तुम धूमधाम से नामकरण मत करवाओ, गौशाला में लेके आ जाओ एकांत में, मैं दोनों बच्चों का नामकरण कर दूंगा। ठीक है। सो रोहिणी और यशोदा दोनों बच्चों को लेकर के गर्गाचार्य जी के सामने, पर यशोदा मैया बोली देखें तो बाबा जी कछु जानते बांधते हैं कि नहीं, ऐसी खड़िया पलटन डोलती है, कछु जानत बानते हैं कि नहीं। सो क्या किया कि दोनों ने अपने अपने लाला बदल लिए, रोहिणी ने लिया यशोदा का लाला और यशोदा ने ले लिया रोहिणी का लाला, और अब प्रवेश किया गौशाला में। और जैसी माँ यशोदा की गोदी देखी, गर्गाचार्य जी ने सोचा कि कन्हैया होगा गोदी में, लेकिन जैसे दाऊ जी को देखा मुस्कुरा करके बोले यशोदा माँ से मैया तेरी गोदी में तेरो लाला नहीं है। यशोदा मैया बोली काय बाबा मेरो नहीं है तो पड़ोसी को उठा के लाई हूं। नहीं नहीं, तेरी गोदी में तेरा लाला नहीं है, तो फिर किसका है? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमियन सुहृदो गुड़ई आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यादवलंबिदो। ये तेरा लाला नहीं है, तेरी गोदी में तो रोहिणी का लाला है। यशोदा मैया मुस्कुराई, बाबा जानकार है, पर बाबा हम बच्चों में भेदभाव नहीं करते, तो नामकरण कर दीजिए। तो बोले सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुड़ई आख्यास्ते रामिति बलाधिक्याद बलम विदो। ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम है रोहिणी, और एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में लाया गया है, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, इसलिए इसका एक नाम है संकर्षण, सबसे प्रेम करने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम है राम, और जिसके बल का कोई आदि अंत नहीं होगा, इसलिए इसका एक नाम है बलो बलराम। नामकरण कर दिया। अब यशोदा मैया बोली, बाबा बड़े का तो कर दिया, अब छोटे का भी नामकरण कर दीजिए। और जैसे ही माँ रोहिणी की गोदी देखी तो बाबा की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया और श्वास बंद हो गई। महाराज प्राणायाम चढ़ गया, देखते ही रह गए महाराज। मैया ने सोचा कि बाबा ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन जब बहुत देर होगी बाबा की पलक भी नहीं झपक रही, बाबा जी पर पलक भी नहीं झपके। महाराज बाबा जी क्या हुआ? मुंह खुला है, आंखें खुली हैं, श्वास बंद है। रोहिणी बोली, बहना क्या समझे? यशोदा मैया बोली, हमें तो लगता है कि बाबा जी बैठे बैठे गए। यशोदा मैया बोली, हे भगवान, बाबा को मेरो ही घर मिलो तो कलंक लगावे के ताई, मेरो ही घर मिलो तो कलंक लगावे के ताई। बाबा को पकड़ा और एक झकझोरा तो बाबा की तंद्रा टूटी। अरे मैया, मैं तो तेरे लाला को भविष्य देखने लग गयो। तो यशोदा मैया बोली, काहे बाबा ऐसो भविष्य देखो जावे, हम तो कुछ और ही सोच में लग गए थे, ऐसो भविष्य देखो जावे का। क्या नाम है इसका? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, माँ इसका नाम मैं क्या रखूं, इसके तो पहले से ही बहुत नाम है। व्यास जी लिखते हैं, गर्गाचार्य जी कहते हैं क्या कि बहु निसंत नामानी, बहु निसंत नामानी रूपाणि च स्वतस्यते, ओ गुणकर्माणि रूपाणि तान्याहं वेदनो जनः। बहु निसंत नामानी, इसके तो पहले से ही बहुत नाम है। और जैसी जैसी लीलाएं करेगो नाम पढ़ते जाएंगे। कोई माखन चोर कहेगा, कोई मुरली मनोहर कहेगा, कोई बाकी बिहारी कहेगा, कोई रणछोड़ कहेगा, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। अरे यशोदा मैया बोली, होंगे 1000 नाम बाबा, हमें उन हजारों से क्या करना, हमें तो एक अच्छा सा नाम बताओ जो हम पुकार सकें। तो बोले, सुनो मैया, इसके तो हजारों नाम हैं, लेकिन फिर भी इस युग में इसके अंदर जबरदस्त आकर्षण है। जो एक बार इसको देख लेगा वो इसका हो जाएगा। कर्षयति इति कृष्णा, जबरदस्त आकर्षण है इसमें, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। और जैसी नाम किया कृष्ण, यशोदा मैया बोली, बाबा बड़ी कृपा करी, पर एक बात तो बताओ बाबा। बोले क्या? कि मेरो लाला करेगो का, जाको भविष्य बताओ, का करेगो? बिजनेस करेगो, नौकरी करेगो, कि ऐसा ही गैया चराव तो डोलेगो, का करेगो? तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया बुरो मत मानियो, ना तो बिजनेस करेगो। भविष्य पूछ रही हैं आप? हाँ, का करेगो? का करेगो? बिजनेस करेगो, नौकरी करेगो, का करेगो? तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया ना तो नौकरी करेगो, ना ही बिजनेस करेगो, तेरो लाला तो नंबर 1 को चोर बनेगो, नंबर 1 को। यशोदा मैया बोली, हो बाबा, दक्षिणा कम पड़ रही है तो और दे सकती हूँ, ये क्या सुना रहे हैं आप? तो गर्गाचार्य जी बोले, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नंबर 1 का चोर। और चुराएगा क्या? तो सुनो, ब्रज बसंत नवनीत चोरम, ब्रज बसंत नवनीत चोरम, गोपांगना नाम दुकूल चोरम, बहुत जन्म अर्जित पाप चोरम, चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे मैया, तेरो लाला केवल माखन ही नहीं चुराएगो, तेरो लाला केवल गोपियों के चीरी नहीं चुराएगो, तेरो लाला केवल ब्रज का माखन ही नहीं, लोगों के चित्त ही नहीं, गोपियों के चीर ही नहीं, बल्कि बहुत जन्म अर्जित पाप चोरम, जीवात्माओं के जन्म जन्मांतर के पापों को भी चुराने वाला होगा। और ये चोर नहीं, ये तो चोरों का सरदार होगा, सरदार मैया।
गर्गाचार्य जी तो नामकरण करके पधारे। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। मैया बोली कैसे नाम रखे अटपटे, मेरी तो जीवन नाए लौटे। एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण। मैया बोली कैसो नाम रखो? कृष्ण। सीधो सो नाम नहीं मिले तो बाबा मैं तो खुद ही रख लूंगी। सो मैया ने दोनों के नाम काट के रख लिए। एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण। सो मैया ने एक का नाम रखा बलुआ और एक का नाम रखा कनुआ। कन्हैया को कनुआ के बुलाती है यशोदा मैया। 1.5 साल के गोविंद घुटनों घुटनों चलने लग गए और महाराज थोड़ा थोड़ा दौड़ने भी लगे। करती क्या यशोदा मैया? खिलौने डालती आंगन में खेलने के लिए। डाले खिलौने, मैया गई अंदर काम करने और वापस लौटी, खिलौने पड़े, खेलने वाला गायब। कहां गया, कहां गया, कहां गया? तो देखा यशोदा मैया ने बाहर निकल के गाय के थन में लग के दूध पी रहे हैं। यशोदा मैया बोली नटखट कहीं के, गैया सींग मार देगी, सींग मार देगी गैया। से कन्हैया मन में सोचते मैया नहीं मारेगी, मेरा तो नाम ही गोपाल है, जो गायों को पालन करे वो गोपाल। फिर दूसरे दिन फिर खिलौने डाले, फिर छोड़ा खेलने, फिर देखा तो फिर गायब। मैया समझ गई, फिर बाहर निकली तो देखा बंदरों के मुंह में हाथ डाल डाल के माखन खिला रहे। ए मैया बोली मरकट कहीं के, बंदर काट लेंगे, काट लेंगे। कन्हैया कहते मैया नहीं काटेंगे। क्यों, क्यों नहीं काटेंगे? तो कन्हैया मन में सोचे सब मेरे त्रेता युग के मित्र हैं, कितनी मदद करी थी लंका में। हाँ, आज हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। इतनी शैतानी करें, इतनी शैतानी करें। नंद बाबा रोजाना सालिक राम जी की पूजा किया करते थे। सुबह सुबह स्नान किया और नंद बाबा सालिक राम जी की पूजा करने चले तो पीछे पीछे आप। और जैसे ही अंदर घुसने लगे बाबा कहने लगे रुको कन्हैया, अंदर मत आइयो, आपने नायो नहीं है, मैं जय जय की पूजा करने जा रही हूँ। कन्हैया बोले बाबा सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, हमसे बड़ो जय जय को है, चुपचाप बाहर बैठो, अंदर मत आइयो। कन्हैया बोले ठीक है। देहरी पे बैठ गए और अब नंद बाबा ने चंदन का कलिंग बनाया, शालिक राम तुलसी पत्र रखा, शालिक राम जी को विराजमान किया, फिर तुलसी पत्र रखा, फिर जल से स्नान करवाया, गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से। और महाराज जैसे ही सालिक राम जी को शहद में डुबकी लगाई ना, सो देहरी पे बैठे कन्हैया ने होंठों पे जीभ घुमाई। कन्हैया बोले जो जय जय तो बड़ो चोखो है, रोज शहद में डुबकी लगावे, मीठो ही होएगी, रोज शहद से ना आवे, मीठो ही होएगी। बाबा ने सालिक राम जी को नहलाया, सिंहासन में विराजमान किया, तुलसी पत्र फूल पत्र चढ़ा के आंखों पे थोड़ा सा पर्दा डाल दिया और आंखें बंद करके हाथ में माला लेके भजन करने लग गए। और जैसे भजन करने, ध्यान करने नंद बाबा बैठे, सो कन्हैया आराम से घुसे। देखा बाबा की आंखें भी बंद हैं, आंखों पे कपड़ा पड़ा है। सालिक राम जी उठाए सिंहासन में से, रोज शहद से नहाते हो, मीठे हो गए गपाक से मुंह में महाराज। एक तरफ दबा लिए सालिक राम जी, फुटबॉल की तरह मुंह फूल रहा। नंद बाबा की माला पूरी हुई, जय होए मेरे सालिक। हाय सालिक राम जी कहाँ गए? सिंहासन से सालिक राम जी गायब। कहाँ गए? फूल पत्ता उठा के देखा तुलसी पर, सालिक राम जी कहाँ? देखा बगल में दूसरे सालिक राम जी बैठे। एक कार्य कन्हैया मनो किया तो अंदर मत आइए, अंदर कैसे आए हो? अब बोले कैसे, मुंह में तो सालिक राम जी दब रहे, अंदर कैसे आए? हमने कहा अंदर कैसे आए? सालिक राम जी कहाँ गए? बोले बाबा ने देखा मुंह फूल रहा है फुटबॉल की तरह से। बाबा ने एक थप्पड़ लगाई, सटाक सालिक राम जी बाहर, हाथ पकड़ लिया, यशोदा देख ले तेरे कन्हैया को, यानी मेरे सालिक राम जी को खाई लियो। यशोदा मैया बोली इतने नाराज क्यों हो रहे? आपके सालिक राम जी लगते ही गुलाब जामुन की तरह रसगुल्ला समझ के खा लिया होगा। यशोदा मैया बोली कहा रे कन्हैया, सालिक राम जी खाई लिए। कन्हैया बोले मैया मैंने सोचो रोज सहसे ना आवे तो मीठो ही होएगी। अरे महाराज विविध लीलाएं करें कन्हैया, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कभी माखन मांगे हैं, कभी चंदा मांगे हैं। हाँ बोले गोविंद भगवान की जय। कभी बहू मांगे हैं महाराज, हे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ओ सुन ले री माँ मेरी राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करो दे मेरो ब्याह। हाँ उम्र तेरी छोटी है,
नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह, अरे ओ सुन रे लाल मेरे राधिका। छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ताली की सेवा करते हुए जय हो। श्री राम है। और माँ अगर तूने शादी करा दी तो छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। वो छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका। छोरी से आहो ब्रज की छोरी से आहा मैया करा दे मेरो ब्याह। श्रीराम है। मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। श्री राम है। श्री राम है। मैया अगर शादी करा दी तो चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। हो चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। 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 भोजन भी बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका। छोरी से आहा ब्रज की छोरी से आहा। मैया करा दे मेरो ब्याह। और अगर तूने मेरी शादी नहीं कराई तो धमकी भी दे रहे हैं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ये चराओ। जो नहीं ब्याह चलाए तेरी गैया नहीं चलाओ। आज के बाद मोरी भैया तेरी दहरी पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहरी पे ना आओ। और आएगा रे मजा अब जीत हारी का राधिका। छोरी से जय हो ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। आज कन्हैया रोड के कोने में बैठ गए। माँ शादी नहीं कराई तेरी गैया नहीं चराऊंगा और तेरी देहरी पे भी नहीं आऊंगा। और रूट के कोने में बैठे और कन्हैया को रूठते हुए देखा। मैया दौड़ी दौड़ी गई और कहती है लाला रूठे मत। राधिका गोरी से
बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से लल्ला करा दूं तेरो ब्याह। अरे ओ सुन ले री माँ मेरी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से लल्ला करा दूं तेरो ब्याह। मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। अरे श्याम सुंदर मोरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला। मोरी डारी रे मटकिया और यशोदा तेरे लाला ने रोकी राह करी बर जोरी मटकी मेरी फोरी है। रोकी राह मटकी मोरी फोरी मेरी बैया रे दई मरोर यशोदा तेरे लाला ने। ओ मेरी बैया रे दई मरोर यशोदा तेरे लाला ने। मेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। ओ तेरी डारी रे मटकिया फोड़ यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा बोले गोविंद भगवान की जय हो।